जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल सिर्फ ऑनलाइन क्लास की बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास हमने यहाँ पर विटामिन के टॉपिक पे ले रखा है और आज की इस क्लास में यहाँ पर विटामिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कलेक्ट किए हैं। ठीक है ना। हमने यहाँ पर टारगेट ले रखा है कि इस 30 क्वेश्चन में, जो आज की इस क्लास है, इस 30 क्वेश्चन में हमको यहाँ पर जो है कम से कम यहाँ पर 20 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर के रूप में चिन्हांकित करना है। तो चलिए यहाँ सब समझते हैं कि विटामिन शब्द किसने दिया था, साथ साथ विटामिन की खोज किसने किया था, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है, साथ ही साथ कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर चैनल पर पहली बार कोई भाई या बहन विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शीर्ष ऑनलाइन क्लासेस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि विटामिन की खोज का श्रेय जाता है फंक नामक वैज्ञानिक को। इन्होंने 1911 में विटामिन शब्द वर्ड्स है, इसको यहाँ पर खोज किया था। ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक नामक वैज्ञानिक बताएंगे। साथ साथ ये जो परिभाषा है विटामिन का, ये पूछा जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने विटामिन को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। तभी आप यहाँ पर सी फंक नामक वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रख लेंगे। ठीक है ना, अच्छे से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के भी राइट आंसर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसको लगाएंगे, बी को ही लगाएंगे। ठीक है ना। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तब यहाँ पर फंक लगाएंगे। विटामिन की खोज करने के लिए किसको जाता है, तब यहाँ पर फंक नामक वैज्ञानिक यहाँ पर बताएंगे। ठीक है ना। मैं टाइमिंग आप सभी को बता दिया है, 1911 का टाइमिंग आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, यदि हम यहाँ पर जो विटामिन शब्द है इसकी परिभाषा को थोड़ा सा गौर से समझें, तो मैंने आपको इसकी पहली वाली क्लास में जो विटामिन का टॉपिक मैंने लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि विटामिन क्या है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जिससे कि हमको ऊर्जा तो नहीं मिलती, लेकिन यह जो है हमारे शरीर की जो उपापचय प्रोसेस होती है उसके लिए महत्वपूर्ण ये घटक माना गया है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर के रूप में। क्वेश्चन हमारा यहाँ पास जो थर्ड दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, इस नाम से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन किस भाषा का शब्द है। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। कई बार पूछा गया एग्जाम में ये, तो आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही रहेगा, क्वेश्चन क्रमांक 4 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पास विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या यहाँ पर हम विटामिनोलॉजी बताएंगे, या फिर एस्ट्रोनॉमी बताएंगे, या फिर एंथोलॉजी बताएंगे, या फिर ओडोंटोलॉजी बताएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि विटामिन के जो अध्ययन होता है, विटामिन का जो अध्ययन होता है उसको हम यहाँ पर विटामिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, ये बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 5 के अकॉर्डिंग सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विटामिन को किन 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, हम आपको यहाँ पर बता दें कि विटामिन जो ये शब्द है, ठीक है ना, विटामिन क्या है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। और कैसा कार्बनिक यौगिक है, ये जो है एक विलयशील पदार्थ के रूप में गिना जाता है। अब विलयता के आधार पर इसको जो है दोस्तों यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है यहाँ पर, एक होता है पानी में मतलब जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है ना। विटामिन क्या है, तो आप यहाँ पर बताएंगे पानी में घुलनशील विटामिन, साथ साथ वसा में ये घुलनशील विटामिन के रूप में ये देखा गया है। पानी में वसा, देखिए पानी में पूछा जाएगा कि कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है, तो पानी में यहाँ पर हमारा जो विटामिन बी और सी है ये घुलनशील विटामिन के रूप में अभी तक देखा गया है। दूसरा विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है, इसके अंदर हमारा विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है, साथ साथ विटामिन के आता है। ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में यहाँ पर अच्छे से रखना होगा, स्टार बना लीजिएगा आप सभी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो विटामिन बी और सी आता है, ठीक है ना, विटामिन बी और सी जो आता है ये क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन के रूप में ये देखा गया है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सी जो है सही रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो जल्दी से अपने कमेंट्स लेंगे यहाँ पर, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारा यहाँ पर जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये टोटल जो है यहाँ पर वसा में घुलनशील यहाँ पर जो है
विटामिन के रूप में चिन्हांकित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ई है, ठीक है ना, इसमें टोटल हमने यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? सनशाइन का मतलब हम यहाँ पर बताएंगे कि किस विटामिन को यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन में कई बार से पूछा गया है कि सूर्य से कौन सा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमको यहाँ पर प्रोवाइड होता है, ठीक। तो यहाँ पर सनशाइन का मतलब आपको रेड कर लेना है, यहाँ पर हम सूर्य की प्रकाश वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है ना। ठीक, विटामिन डी। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का यहाँ पर रासायनिक नाम यहाँ पर क्या होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन लेके चलना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे जो विटामिन का जो टॉपिक मैंने इसके पहले वाली क्लास में लिया था, यदि आपने उसको अच्छे से वॉच नहीं किया है तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर विटामिन के टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से वॉच कर लेना है। उस क्लास को देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज की इस क्लास में टोटल यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन लिए हैं ना, इस सारे क्वेश्चन आपको आप अच्छे से कवर कर लेंगे, उम्मीद है आप सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पर लाभदायक होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो डी है ये बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है ना। आंखों की रोशनी के लिए यहाँ पर जो है विटामिन डी हमारा एक लाभदायक विटामिन के रूप में अभी तक देखा गया है। और यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि कौन सी विटामिन जो है क्या बताया था मैंने आप सभी को कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वहाँ पर मैंने आपको सही बताया था, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है जिसको हम यहाँ पर क्या बताते हैं, रेटिनॉल बताते हैं, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का यहाँ पर रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है यहाँ पर कैल्सिफ्रॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है यहाँ पर रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है यहाँ पर एस्कॉर्बिक, क्या होता है ये? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। विटामिन ए का क्या नाम होता है? तो विटामिन यहाँ पर जो ई होता है इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का क्या नाम होता है? तो विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थेक्विनोन। तो इतना नाम आपको यहाँ पर जो है विटामिन का रासायनिक नाम के रूप में ध्यान में रखना होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के रूप में यहाँ पर जाना जाता है? तो जल्दी से मुझे आप इसका आंसर बताएंगे। क्या विटामिन ए की हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या विटामिन हम यहाँ पर जो है बी की बात करेंगे, क्या विटामिन हम यहाँ पर डी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के या फिर एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो ए है ये बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। विटामिन ए को यहाँ पर एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, देखिए किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन हमारा जो ए है ये बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है ना। विटामिन ए को यहाँ पर जो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक। दोनों यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको स्टार के साथ आपको कॉपी में मेंशन जरूर करना है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? क्या गाजर में पाया जाता है, कि हरी सब्जी में, कि मूंगफली में, उपयुक्त सभी में? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा कि ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से मुझे अपने आंसर बताएंगे। यहाँ पर उपयुक्त आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी हमने यहाँ से लिया है ये क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। देखिएगा इसमें क्या होता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पहले तो वैसा आपको ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में, है ना, कि विटामिन ए में ज़्यादातर ये जो गाजर वाला ऑप्शन है ये ज़्यादा अभी तक देखने को मिला है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें आप हरी सब्जी बताएंगे और साथ साथ यहाँ पर मूंगफली यहाँ पर बताएंगे, मूली बताएंगे, यहाँ पर मूंगफली बोलिए तो मैं मूली बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या हम यहाँ पर विटामिन सी बताएंगे कि विटामिन डी बताएंगे? जल्दी से मुझे अपने आंसर यहाँ पर बताएंगे। हम यहाँ पर किस विटामिन की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपस राइट ऑप्शन होगा कि रोग प्रतिरोधक, ठीक है ना, विटामिन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है ना। विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो हमारे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है ना। विटामिन की कमी से पूछा, इसमें कौन सी विटामिन? तो हमारा रहेगा यहाँ पर रतौंधी वाली बात यहाँ पर पूछी गई है, तो विटामिन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस रोग बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी जिसको हम यहाँ पर रतौंधी बताते हैं, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया इसके बारे में। और
किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है दोस्तों यहाँ पर किस नाम से जाना है तो आप यहाँ पर बताएंगे, इसको हम यहाँ पर जो है बताएंगे निकोटोलोपिया, ठीक है ना, निकोटोलोपिया। एक इसका दूसरा नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस का, मतलब रतौंधी का, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में अच्छे से रखना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वयस्कों में होने वाली बीमारी जैसे कि अस्थि मृदुता या फिर कहें ऑस्टियोमैलिशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या विटामिन डी की बात हम सही करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सही करेंगे। विटामिन डी हमारे यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर किसके अनुसार में, 18 के अनुसार में, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 18 की बात कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन जो हमारा होता है ना B12, इसमें क्या है हमारा कोबाल्ट धातु यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल एमीन। मैंने आपको बताया है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है ना। इसका रासायनिक रसायन स्कार्बिक एसिड होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है करके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों यहाँ पर थायमिन, ठीक है ना। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप यहाँ पर थायमिन बताएंगे। जो राइबोफ्लोविन होता है इसको हम यहाँ पर विटामिन B2 बताते हैं। नियासिन को क्या कहा जाता है, आप जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि नियासिन ये B3 होता है या फिर B4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है ना। साइंस की मैंने अधिकांश क्लासें ली है, तो उसमें मैंने आपको जो है और बेरी बेरी का नाम बिल्कुल अच्छे से बताया है। तो ये किसी कमी से होता है, तो ये हमारा विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इनमें से हम यहाँ पर कोई नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बिल्कुल डी सही रहेगा, नॉन ऑफ दिस हमारे यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम मैंने आपको बताया है साइनोकोबाल एबिन होता है करके, ठीक। तो यहाँ पर साइनोकोबाल एबिन तो है नहीं, तो यहाँ पर हम नॉन ऑफ दिस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं, तो देखिए यहाँ पास क्या हम यहाँ पास विटामिन सी बताएंगे कि विटामिन B2 बताएंगे, जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पास ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, तो जी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो विटामिन B12 होता है ना, जिसको हम यहाँ पर क्या बताते हैं, इसी को हम यहाँ पास राइबोफ्लेविन बताते हैं, ठीक है ना। राइबोफ्लेविन हम यहाँ पास B2 का रासायनिक नाम बताते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसी की कमी से क्या होते हैं, त्वचा और होंठ फट जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो जल्दी से मुझे यहाँ पर बताएंगे कि ये जो एनीमिया रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये हमारा जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है ना। B12 जिसको हम यहाँ पर साइनोकोबाल एमीन बताते हैं रासायनिक नाम के रूप में। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर। चलिए, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मछली की जो लीवर होता है, ठीक है ना, मछली का जो लीवर होता है उसमें हमारा विटामिन ए पाया जाता है कि डी पाया जाता है, जल्दी से मुझे अपने कमेंट्स यहाँ पर देंगे, उपयुक्त यहाँ पर दोनों हम यहाँ पर बताएंगे। विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी यहाँ पर पाया जाता है। अधिकांश बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हमने अभी तक जो है विटामिन डी यहाँ पर पढ़ा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है कि विटामिन ए भी फिश की लीवर में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मतलब कहें मन बुद्धि और पैलग्रा रोग यहाँ पर होता है, तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ये किसके चला जाएगा, विटामिन B3 के साथ में यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से मन बुद्धि और पैलग्रा नामक रोग यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम हमसे पूछा गया है, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पाइरिडॉक्सिन, ठीक है ना। यदि आपने पढ़ा है तब, वैसे तो अधिकांश बच्चों को पता नहीं होगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है ना। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से उनको ये बातें अच्छे से पता है कि उनको जो है B6 किस प्रकार से यहाँ पर बताना है कि पाइरिडॉक्सिन होगा कि थायमिन होगा कि राइबोफ्लेविन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए ये क्वेश्चन शायद 2-3 बार रिपीट हो गया ना, जिसका रासायनिक नाम आपको यहाँ पर बताना है, साइनोकोबाल एमीन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका देखिए रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है ना। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, तो इसका होता है पेंटोथेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही रहेगा, क्वेश्चन क्रमांक 29 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए आज की इस क्लास की ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पर बताना है कि आपने अभी तक 30
क्वेश्चन, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन की इस बेहतरीन श्रृंखला में कितने क्वेश्चन आपने अच्छे से सही लगाए हैं, चलिए बताएंगे आप सभी अपना अपना कमेंट देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पास विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वह रहेगा यहाँ पर ये कौन सा, इसको जो है नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, साथ साथ इसको जो है निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो सी बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हमने यहाँ पर जो सारी चीज़ों को अच्छे से समझा है और पढ़ा है, उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास हमारी ओर से बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। सो लाइव गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।